स्वागत है। आप सबसे बता दें कि अभी देखिएगा यहाँ पे दो नोटिस है और ये दोनों नोटिस आरटीआई द्वारा मंगाया गया है, बीपीएससी के थ्रू दिया गया है। तो इस दो नोटिस से हम समझेंगे कि एस्टेट और बीटेट क्यों जरूरी है। ये चैनल नया है, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर लेंगे सब लोग, एस्टेट और बीटेट अभ्यर्थी वाले, और इस पर हमेशा प्रतिदिन जॉब अपडेट भी दिया जाता है। यानी वह चाहे जॉब प्राइवेट हो, सरकारी हो, संविदा हो, सभी जॉब के बारे में बताया जाता है। तो आप जॉब के इच्छुक भी हैं तो इस चैनल को लोगों तक शेयर करिए जो लगातार जॉब देखना चाहते हैं कि कहां कौन वैकेंसी आई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 10/1/2025 यानी कि ये नोटिस है। इसमें देखिएगा तो गणित विषय में कुल विद्यार्थी का सिलेक्शन करना था 262, जिसमें से 199 केवल और केवल बिहार के बाहर के बच्चे हैं और 63 मात्र बिहार के बच्चे हैं। देखिए क्या स्थिति है। अब यहाँ ये हैंडीकैप्ड हिंदी विषय में 16 बच्चों का सिलेक्शन करना था और इस 16 बच्चों में देखिए बिहार के पुरुष 3, बिहार के महिला 1, यानी 4 बच्चे बिहार के हैं। बाकी जो 12 बच्चे हुए, यानी अन्य राज्य के पुरुष 9, अन्य राज्य की महिला 3, 12 बच्चे बाहर के हैं। जरा सोचिए, परसेंटेज आप खुद देख सकते हैं क्या कुछ है। अब आइए, अब थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं एस्टेट और बीटेट जरूरी क्यों है। इस नोटिस के बाद और जरूरी हो जाता है और एस्टेट और बीटेट को लेकर हम लगातार आवाज बन रहे हैं कि फरवरी में एस्टेट और बीटेट करवा लिया जाए ताकि जो आपका वैकेंसी आ रहा है टीआरई 4 उसमें विद्यार्थी को कल्याण मिल सके। आपको मालूम होगा कि जो भी एस्टेट होगा, यानी कि एस्टेट जो बताया गया था कि साल में 2 बार लेंगे, तो साल तो समाप्त हो गया, 2 बार हुआ नहीं। फिर बाद में जब रिजल्ट आया एक फर्स्ट एस्टेट का तो उसमें बोला गया कि नहीं, अब साल में 2 बार नहीं लेंगे, जब हमारा वैकेंसी आएगा तब उस समय हम शिक्षा विभाग बोलेगी तो लेंगे। तो टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है, आप एक बार शिक्षा विभाग को लेटर दीजिए और विद्यार्थी के लिए ये ले लीजिए। सबसे अधिक जरूरी किसको है तो 2022 और 24 जो सेशन वाले विद्यार्थी हैं उनका थोड़ा सा छूट गया है, उनको लेकर सबसे अधिक जरूरी है। यदि उनका एस्टेट हो जाता है तो 22-24 और 23-25 वाले जो भी स्टूडेंट हैं, यानी 23-25 वाले दोनों स्टूडेंट शामिल हो जाएंगे। वैसे स्टूडेंट जो इससे पहले डोमिसाइल ऑफ बिहार में भरवाए के कारण बाहर हो गए हैं या जिनका एक आध अंक से बाहर हो गए हैं, जिसका नॉर्मलाइजेशन के कारण बाहर हो गए, लगभग ऐसे 3 लाख विद्यार्थी हैं वह इसमें शामिल हो जाएंगे। अब देखिए एस्टेट होगा तो यदि आप एस्टेट पास रहते हैं तो आप 9th-10th में भी एग्जाम देंगे, 11th-12th में भी एग्जाम देंगे और 6 to 8 वाला आपके पास डिग्री है तो आप वहां भी दे देंगे। यानी बीएड विद्यार्थी के लिए ये 3 जगह रास्ता खुल जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी 11th-12th में होगा, सबसे कम आवेदन 11th-12th में होगा, तो इसलिए आपको ये स्टेट जरूरी है। उसके बाद 9th-10th के लिए भी आपको जरूरी है। अब बीटेट वाले मेरे से पूछ रहे हैं कि बीटेट क्यों जरूरी है, तो उनको मैं आज क्लियर कर दूं कि बीटेट होगा, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती 28,000 आने वाली है पहली बार में, और ये 6 to 8 को लेकर होगा कंप्यूटर शिक्षक। तो बीटेट जो पास होंगे वही देंगे। तो बीटेट इसलिए जरूरी है, यदि आप बीटेट दे देते हैं तो वह चाहे डीएलएड वाले हो या बीएड वाले हो, दोनों के लिए डिग्री बीटेट जरूरी है, और आप बीटेट देते हैं तो आप कंप्यूटर शिक्षक बनेंगे। तो आप लोग जरूर एस्टेट और बीटेट वाले विद्यार्थी मेरा साथ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहली बार मैं बता रहा हूं यही एक चैनल है जिसके माध्यम से एस्टेट और बीटेट को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। एस्टेट और बीटेट पर लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी का कल्याण हो सके। तो एस्टेट बीटेट वाले विद्यार्थी एकजुट हो और वह अपना देख सके। अब एक बार और चीज देखिएगा, थोड़ा सा बिहार सरकार यदि ध्यान नहीं दी तो बिहार के बच्चों का सिलेक्शन कम होगा। सबसे कम अगर कहीं सिलेक्शन हो रहा है तो बिहार के नौकरी में बिहार के बच्चों का हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार सरकार का जो बीपीएससी का आरटीआई विभाग है उसके द्वारा जो बच्चे मांग रहे हैं उनके द्वारा जो डाटा दिया जा रहा है उसके अनुसार से ये सब्जेक्ट आ रहा है। तो इसलिए बिहार से मेरा निवेदन है, बिहार सरकार से निवेदन है कि एक बार जिस तरीका से टीआरई 3 का समाप्त हो गया है, बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी और टीआरई 3 का जो समाप्ति हो चुका है टीआरई 3.0 का, तो एक बार सरकार ये बता दे कि जनरल बच्चे का कितना सिलेक्शन हुआ और इसमें बिहार के कितने हैं, अन्य स्टेट के कितने हैं, ईबीसी का कितना सिलेक्शन हुआ, क्या इसमें भी बिहार के केवल है या अन्य स्टेट वाले हैं, ये सब कुछ एक बार आप क्लियर कर दीजिए। जैसे बात कहां से है, ये देखिए उनका नोटिस है, इसमें बोला जा रहा है कि 9 अन्य राज्य के हुए, 3 अन्य राज्य की महिला हुए, 12 तो अन्य राज्य के हो गए। ओएच में कैसे हो गए ये विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं, ये हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो जरूर इसकी संज्ञान लिया जाए, इस पर कोई ना कोई एक नोटिस जारी किया जाए। धन्यवाद।